पियत नाम रस प्याला, हरि पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। बिन कर चले जपे बिन जिहवा, हरि बिन कर चले जपे बिन जिहवा, ऐसी जपा माला। बिन कर चले जपे बिन जिहवा, ऐसी जपा माला। हर दम 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 तारन टूटे, हर दम 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 तारन टूटे। पीवत बंक करिनाला, पियत बंक करिनाला, मन मोर भयो मतवाला। हरि पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। हरि पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। नाम रसायन जोई पियो है, हरि नाम रसायन जो भी पियो है, सोई भयो मतवाला। नाम रसायन जो भी पियो है, नाम रसायन जो भी पियो है, सोई भयो मतवाला। हरि पंडित ज्ञानी पीव न जाने, पंडित ज्ञानी पीवे न जाने, झूठ बजावत गाला। हरे पंडित ज्ञानी पीव न जाने, झूठ बजावत गाला, मन मोर भयो मतवाला। हरि पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द कर भाला। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावत, लिए शब्द कर भाला। टूट जात जम का डर तबही, हरि टूट जात जम का डर तबही, निकट न आवत काला। टूट जात जम का डर तबही, निकट न आवत काला। मन मोर भयो मतवाला, पियत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। गैब नगर में डंका बाजे, गैब नगर में डंका बाजे, सतगुरु भयो दयाला। गैब नगर में
डंका बाजे। सतगुरु भयो दयाला, कृपा दास मगन होई बैठे। हरि कृपा दास मगन होई बैठे। खुली गए अनुभव ताला। हरि कृपा दास मगन होई बैठे। खुल गए अनुभव ताला। मन मोर भयो मतवाला। हरि पियत नाम रस प्याला। मन मोर भयो मतवाला। यही स्थिति होती है। पियत नाम रस प्याला। उस नाम, उस सद्गुरु, उस सतनाम का जब प्याला पी लेते हैं तो मन मतवाला हो जाता है। एकदम उसी रंग में रंग जाते, आनंद में तल्लीन हो जाते, मतवाला हो जाता। क्योंकि हजारों बोतलों की नशा चढ़ जाती, लेकिन छिपाए भी रखा जाता है। नहीं तो सरकार कहती थी साले पागल कहते हैं सब मुझको। क्योंकि हाँ, सरकार तो अंधों को क्या समझ है ना। हम कहते हाँ, तो ऐसे ही होता। पियत नाम रस प्याला। जब नाम कहे प्याला हम पी लेते हैं तो मतवाला है। बिन कर चले जपे बिन जिह्वा ऐसी अजपा माला। वहाँ हाथ भी नहीं चलता है, जिह्वा भी नहीं चलती है, लेकिन अजपा माला जपा जाता है। अब इस देखने में ये हाथ की क्या जरूरत है? बिन कर चले माला तो हाथ तो जब चलता है जब ये मणिका होती है और इस पर राम 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 कहते रहते हैं। और राम राम का ध्यान कहाँ, माला कैठ घल कै बेरी भल ध्यान तो यहाँ चला जाता है। अरे राम कहते हैं तो गिनती भी रहते हैं, एक बार भया दो ऐसे करते हैं। अब धनुमा तो चल गए यहाँ, है ना। तो इसीलिए न कबीर से कहे क्या, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना। मन रूपी मन का को यदि हम फेर लें तो कर की मन का की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा, कृपादास जी हैं कोई, कहते हैं कि बिन कर चले जपे बिन जिह्वा। बिना हाथ के चले, बिना जीभ से कुछ कहे, और ऐसी अजपा माला चलती रहती है, यानी अजपा जाप होते रहता है। हरदम दम दम तार न टूटे, पीवत बंक करी नाला। और हरदम दम दम, श्वास श्वास जो भी कही गई बात, तो एकदम श्वास श्वास पर वही जाप चलना चाहिए। अर्थात हम देखते रहते हैं, हर पल हर क्षण याद रहना, वो उसको देखना, ऐसी स्थिति आ जाती है। पीवत बंक कर नाला, माने वो जो है पी लेते हैं जब वो बंक नाला अर्थात दिव्य प्रकाश को जब अनुभव कर लेते हैं, तब उस नाम रसायन को पी लेते हैं। तब नाम रसायन जोई पियो है सोई भयो मतवाला। एकदम ये निश्चित बात है कि जो कोई भी इस नाम का रसायन पी लेता है वह मतवाला हो ही जाता है। उसका ये गुण है, उसकी ये क्वालिटी है कि जो कोई भी इस नाम के रसायन को पी लेता है वो मतवाला हो ही जाता है। मीरा ने पिया मतवाली हो गई, चैतन्य ने पिया मतवाला होकर नाचते ही फिरते थे वे।
चैतन्य महाप्रभु नाचते ही फिरते थे, मतवाला होगा। लेकिन आगे कहते कि पंडित ज्ञानी पीवे न जाने। लेकिन जो इस संसार में पंडित ज्ञानी कर्मकांडी हैं, जो बहुत कथा वाचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो तो पीना जानते नहीं, झूठ ही गाल बजाते हैं, झूठ ही प्रवचन करते हैं, दूसरे की उल्टी फिर खाकर फिर उल्टी करते हैं। ऐसी तो स्थिति है उन शब्द ज्ञानियों की। अरे भाई, दूसरे की उल्टी, एक तो खुद ही वो उल्टी है, खराब हो गई है, यदि तुम फिर खाकर उल्टी करोगे तो और खराब हो जाएगी, है ना? यही बात है। एक बार संतों ने उल्टी कर दिया। उल्टी इसलिए किया कि पढ़ पढ़ा के इसके संकेत को समझ के और लक्ष्य तक पहुंचा जाए, इसलिए उन्होंने उल्टी कर दिया। वेद वेदांत में, शास्त्रों में लिपिबद्ध कर दिया। अब उसको पढ़ के बिना अर्थ के समझे हम या कोई उल्टी करे तो उसका क्या प्रभाव पड़े? कोई प्रभाव नहीं हो। कथा तो याद हो जाएगी, शब्द तो याद हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने कहा कि पंडित ज्ञानी पीवे न जाने। वो पीना जानते ही नहीं, झूठ बजावत गाला, झूठ ही गाल बजाते फिरते हैं। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे लिए शब्द कर भाला। कहें त्रिकुटी मध्य, त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ, शून्य पर ध्यान लगाओ। जब शून्य पर ध्यान लगाएंगे, शब्द का तलवार लेकर, भाला लेकर, गुरु शब्द का भाला लेकर, तब हम शून्य, त्रिकुटी से परे बल्कि शून्य में स्थित हो जाएंगे, तब वो मिल जाएगा जाम। छूट जात जम का डर तब ही। त्रिकुटी के परे जब चले जाते हैं तो त्रिकुटी तक ही काल है, और त्रिकुटी के बाद काल की पहुंच नहीं है। अब वहाँ काल का भ्रम दूर हो जाता है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे लिए शब्द कर भाला। शब्द का भाल, शब्द की तलवार, गुरु द्वारा दिए गए शब्द दान, नाम दान, ये सब चीज़ जो है वहाँ पर तलवार और भाले का काम करती है, जिससे काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। वो एक रक्षा कवच हो जाता है। इस प्रकार से हम जब शून्य में चले जाते हैं तो छूट जात जम का डर तब ही। तब जमराज का डर छूट जाता है, और साथ ही निकट न आवत काला, और निकट में काल भी नहीं आ पाता। हालांकि शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, वो तो अपने समय पर घटित होगा ही, लेकिन जीवात्मा पूर्ण मुक्त हो जाती है। वह जमराज लोक या अन्य किसी लोक में नहीं रह पाती, वह तो अपने सचखंड चली जाती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। ठीक। गैब नगर में डंका बाजे सदगुरु भय दयाला। ऐसी स्थिति हो जाने पर उस सचखंड में, इस पूरे ब्रह्मांड में डंका बजने लगता है। सभी दिव्य देवतागण भी फूलों की वर्षा करने लगते हैं। यदि कोई भी एक संत उस सचखंड के लिए तैयार हो गया है या सचखंड में प्रवेश कर गया है, सभी लोग आदर करते हैं, डंका बजने लगता है। जैसे कोई यदि लड़का विदेश चला गया हो और वो बहुत दिनों के बाद पुनः घर लौटता हो, तो उसकी आगवानी के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे साज सजाए जाते हैं, डेकोरेट किया जाता है, और इतने नहीं, बीन बाजे भी बजाए जाते हैं कि नहीं वो पुत्र आ रहा है भाई। उसके सम्मान में फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। वैसे ही तो होता है। उस परमात्मा रूपी माता पिता के हम पुत्र जो इस काल के देश परदेश आ गए हैं, या आ जाते हैं, या आ गए हैं लोग, अब इसमें से निकलकर बहुत काल के बाद जब कोई आत्मा अपने देश को लौटती है, इसी प्रकार वहाँ सम्मान किया जाता है।
तो इसलिए इन्होंने कहा कि गैब नगर में डंका बाजे, सतगुरु भयो दयाला, सतगुरु की ऐसी कृपा हो जाती है, कृपा दास मगन हुई बैठे, खुल गए अनुभव ताला। अब कृपा दास जी कहते हैं कि अब एकदम आनंद में बैठे और वो अनुभव का ताला अब खुल जाता है, सभी अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, कुछ शेष नहीं रह जाता।